भारत रंगों, संस्कृतियों और भव्य भूगोल का देश। उत्तर में हिमालय, दक्षिण में समुद्र और बीच में सदियों पुरानी अरावली पर्वतमाला। यह न तो सबसे ऊंची है न सबसे हरी, फिर भी इसकी उपस्थिति बेहद महत्वपूर्ण है। अरावली हमारे इतिहास की मौन अडिग प्रहरी। अरावली पर्वतमाला की कहानी एक महाकाव्य है, जिसे स्याही में नहीं बल्कि पत्थर, मिट्टी और आत्मा में लिखा गया है। इसकी विरासत बहुत विशाल है। यह न केवल मानसूनी हवाओं के रास्ते को प्रभावित करती है, बल्कि इस क्षेत्र के मानव इतिहास की दिशा भी तय करती है। यह पर्वतमाला एक प्राकृतिक किला है, जिसने अपने पूर्व में उपजाऊ जमीनों को थार रेगिस्तान के लगातार विस्तार से बचाए रखा है। यह एक अहम विभाजक रेखा है, एक जलवायु अवरोध जो तय करता है कि बारिश कहाँ गिरेगी और शुष्क हवाएं कहाँ चलेंगी। अगर अरावली न होती तो उत्तर भारत की भौगोलिकता और जलवायु शायद आज जैसी बिल्कुल न होती और शायद रहने लायक भी न होती। इतिहास में ये पहाड़ सभ्यता की पालना रहे हैं। इन्होंने शरण दी, संसाधन दिए और राज्यों एवं समुदायों को रणनीतिक ऊंचाई प्रदान की। यहाँ के किलों और महलों, राजस्थान के आमेर से लेकर दिल्ली के प्राचीन खंडहरों तक इनकी ऐतिहासिक अहमियत के गवाह हैं। इन पर्वतों ने युद्धों के जीत हार, व्यापार मार्गों की समृद्धि और संस्कृतियों के विकास को चुपचाप देखा है। यहाँ के लोगों की लोक कथाएं और परंपराएं इन पहाड़ों से गहराई से जुड़ी हैं। ये इन्हें सिर्फ आजीविका का साधन नहीं, बल्कि अपने जीवन में एक पवित्र और रक्षक उपस्थिति मानते हैं। लेकिन अरावली का महत्व केवल इतिहास और जलवायु तक सीमित नहीं है। यह एक अनमोल पारिस्थितिक खजाना भी है। इसकी ढलानों पर टिके जंगल भले ही अब बिखरे हुए हैं, लेकिन जैव विविधता के नखलिस्तान है। यहाँ तेंदुआ, लकड़बग्घा और पक्षियों रेंगने वाले जीवों की कई प्रजातियां पाई जाती हैं। ये हरियाली के टुकड़े हमारे सबसे प्रदूषित शहरों के लिए फेफड़ों का काम करते हैं, स्वच्छ हवा देते हैं और तापमान को नियंत्रित करते हैं। यह पर्वतमाला महत्वपूर्ण जल पुनर्भरण क्षेत्र भी है। यह जल भंडारों को भरती है और कई नदियों नालों को जन्म देती है, जो इस सूखे क्षेत्र में करोड़ों लोगों और जानवरों की जीवन रेखा है। आज हालांकि यह प्राचीन प्रहरी अभूतपूर्व संकटों का सामना कर रहा है। बढ़ती आबादी, तेज शहरीकरण और अंधाधुंध दोहन ने इस पर भारी दबाव डाला है। अवैध खनन पहाड़ों को खोखला कर रहा है, वनों की कटाई हरियाली छीन रही है और प्रदूषण यहाँ की पारिस्थितिकी को दम घोंट रहा है। जो ढाल हमें सदियों से बचाती आई, अब खुद ही बचाव की मोहताज है। अरावली पर्वतमाला की कहानी अब एक निर्णायक मोड़ पर आ गई है। यह एक ऐसा अध्याय है जिसे हम लिख रहे हैं और यही तय करेगा कि यह अमर विरासत आगे भी रहेगी या सिर्फ एक दुखद याद बनकर रह जाएगी। अरबों साल पहले प्राचीन धरती पर जब टेक्टोनिक प्लेटें टकराईं, तब अरावली पर्वतमाला का जन्म हुआ। ये कभी हिमालय से भी ऊंचे, नुकीले दैत्य थे। समय के साथ हवा, पानी और बर्फ ने इन्हें घिसकर मुलायम पहाड़ियों में बदल दिया। प्रकृति की अनंत शक्ति का प्रमाण। जैसे जैसे अरावली धीरे धीरे लाखों सालों में घिसती गई, वैसे वैसे उसके चारों ओर की दुनिया भी बदलती रही। जीवन जो समुद्र में शुरू हुआ था, अब जमीन पर आना शुरू हुआ। डायनासोरों का युग आया और चला गया। महाद्वीप अपनी धीमी मगर अनवरत गति से आगे बढ़ते रहे। इन सब के दौरान अरावली पर्वतमाला अडिग खड़ी रही, जीवन के महान विकास की कहानी की मूक गवाह। जब हमारे पहले पूर्वज आदिम मानव धरती पर चलना शुरू कर रहे थे, तब ये प्राचीन पहाड़ियां पहले से ही उनका घर थीं। अरावली की चट्टानों में बनी गुफाएं
और शरण स्थल इन आदिम शिकारी संग्रहकर्ताओं के लिए आदर्श पनाहगाह थे। इन्हें मौसम और जंगली जानवरों से बचाते थे। इस गहरे मानवीय संबंध के प्रमाण आज भी इन पहाड़ों की चट्टानों में खुदे हुए मिलते हैं। दिल्ली के आसपास से लेकर राजस्थान की पहाड़ियों तक पुरातत्वविदों ने कई प्रागैतिहासिक स्थल खोजे हैं। इनमें पाषाण युग के आदिम औजार भी शामिल हैं। ये साधारण किनारे से कटी हुई पत्थर की औजार भारत में मानव गतिविधि के सबसे पुराने निशान हैं। ये जीवित रहने की कहानी कहते हैं कैसे शुरुआती मानवों ने अरावली के जंगलों और नदियों का उपयोग शिकार और भोजन जुटाने के लिए किया। ये पर्वतमाला सिर्फ एक पृष्ठभूमि नहीं थी, बल्कि जीवन का आधार, एक सहायक थी। समाज के विकास के साथ उसकी अभिव्यक्ति भी बदली। मध्य पाषाण युग यानी मेसोलिथिक में एक नई विरासत आई, शिलाचित्र। अरावली की गुफाएं और शरण स्थल मानवता की पहली कला दीर्घाएं बन गई। यहाँ की दीवारों पर शुरुआती कलाकारों ने अपने दैनिक जीवन के दृश्य उकेरे। खनिजों और पौधों से बने प्राकृतिक रंगों से वे शिकार, सामूहिक नृत्य और अबूझ प्रतीकों के चित्र बनाते थे। ये चित्र हमारे पूर्वजों की सोच की अनमोल झलक है। वे क्या चाहते थे, किससे डरते थे और अपने आसपास की दुनिया को कैसे देखते थे। एक ऐसी दुनिया जिसमें अरावली की उपस्थिति सबसे अहम थी। ये प्रागैतिहासिक बसावट अरावली पारिस्थितिकी तंत्र की स्थायी महत्ता को दर्शाती है। हजारों सालों तक इस पर्वतमाला ने मानव जीवन के 3 मूल आधार दिए: आश्रय, पानी और भोजन। पहाड़ियों से निकलने वाली सदा नीरा नदियां सूखे क्षेत्र में ताजा पानी का भरोसेमंद स्रोत थी। जंगलों में शिकार और खाने योग्य पौधों की भरमार थी। चट्टानों की ऊंचाइयां रणनीतिक दृष्टि और सुरक्षा देती थीं। अरावली सिर्फ एक भौगोलिक संरचना नहीं थी, बल्कि एक संपूर्ण जीवन समर्थन प्रणाली थी। मानव और पर्वतों के इस प्राचीन रिश्ते ने उन सभ्यताओं की नींव रखी जो बाद में इनकी छाया में बनती बिगड़ती रही। अरावली पर्वतमाला ने प्राचीन मानवों को आश्रय दिया, राजपूत राज्यों को जन्म दिया और व्यापार, संस्कृति व शक्ति के मार्ग तय किए। कुंभलगढ़ और चित्तौड़गढ़ जैसे किले इसकी चोटियों पर बने और दिल्ली की नींव भी इसी पर टिकी है। आज भी अरावली हमारे अतीत और वर्तमान को जोड़ती है। अरावली पर्वतमाला भारत के उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम तक लगभग 670 किलोमीटर फैली है। इसकी शुरुआत दिल्ली रिज से होती है। राजस्थान में यह सबसे ऊंची और चौड़ी है और गुजरात के पास समाप्त होती है। यह पर्वतमाला पश्चिम के रेगिस्तान और पूरब की उपजाऊ भूमि को अलग करती है और 4 राज्यों के मौसम, संस्कृति और जीवन को गहराई से प्रभावित करती है। अरावली पर्वतमाला की चोटियां आज भी इसके प्राचीन वैभव की गवाही देती है। सबसे ऊंचा बिंदु गुरु शिखर है, जहां दत्तात्रेय मंदिर स्थित है। दक्षिण में ऊंची, कठोर चोटियां हैं, जबकि उत्तर में ये नीची और घिसी हुई है। ये चोटियां अरबों साल पुराने इतिहास की मूक गवाह है। अरावली पर्वतमाला का भूभाग विविधता से भरा है। कहीं कठोर बंजर पहाड़ियां, कहीं हरे भरे घाटियां। दक्षिण में माउंट आबू के आसपास भूभाग सबसे नाटकीय है, तो उत्तर में ये पहाड़ियां छोटे छोटे शिलाखंडों में बदल जाती हैं। ये पहाड़ियां आज भी पारिस्थितिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण हैं। अरावली पर्वतमाला 2 भागों में बंटी है, दक्षिणी और मध्य उत्तरी। अजमेर इनका विभाजन बिंदु है। दक्षिणी हिस्सा ऊंचा, कठोर और घना है, जहां से कई नदियां निकलती हैं। उत्तर में पहाड़ियां नीची, शुष्क और खनिज संपदा से भरपूर हैं।
दोनों हिस्सों की भौगोलिक और आर्थिक पहचान अलग है। अरावली पर्वतमाला उत्तर पश्चिमी भारत की जलवायु को आकार देती है, एक प्राकृतिक दीवार की तरह जो मानसून की दिशा और प्रभाव तय करती है। दक्षिण पश्चिमी हवाएं यहां टकराकर माउंट आबू और उदयपुर में वर्षा लाती हैं, जबकि पश्चिमी राजस्थान में सूखा बना रहता है। अरावली का उत्तरी हिस्सा मानसूनी हवाओं को पंजाब हरियाणा की ओर मोड़ता है, जिससे ये क्षेत्र हरे भरे रहते हैं। अरावली पर्वतमाला एक मजबूत दीवार की तरह थार रेगिस्तान को पूर्व की ओर बढ़ने से रोकती है। इसकी ऊंची पहाड़ियां और हरियाली रेत और धूल को रोकती हैं, जिससे उपजाऊ जमीन और खेत सुरक्षित रहते हैं। लेकिन अवैध खनन और वनों की कटाई से यह ढाल कमजोर हो रही है और रेगिस्तान धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। अरावली पर्वतमाला सिर्फ जलवायु को विभाजित करने वाली दीवार नहीं है, बल्कि यह एक विशाल और प्यासे इलाके के लिए जल का महत्वपूर्ण स्रोत भी है। मानसून के दौरान ये पहाड़ वर्षा जल को संजोते हैं, जिससे नदियां, झीलें और एक्वीफर बनते हैं। लेकिन आज यह जल तंत्र दबाव में है। सूखती नदियां, घटता भूजल और प्रदूषित जलाशय। अरावली पर्वतमाला भारत के सबसे शुष्क क्षेत्रों में अपने वनों में अनूठी पारिस्थितिकी समृद्ध छुपाए हुए है। यहाँ के ढोक पेड़ कठोर जलवायु में भी पनपते हैं और कई वन्य जीवों को आश्रय देते हैं। ये वन मानसून में हरे, सूखे में भूरे हो जाते हैं और क्षेत्र की जल सुरक्षा, मिट्टी संरक्षण और जीवनदायिनी ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। अरावली पर्वतमाला की एकांत घाटियां और पथरीली चट्टानें वन्य जीवों के लिए एक अनोखी शरण स्थली है। यहाँ भारतीय तेंदुआ, लकड़बग्घा, सियार, चिंकारा और भालू जैसे जीव रहते हैं, लेकिन शहरीकरण और खनन से इनका घर खतरे में है। अरावली की रक्षा यहाँ के जीवन जाल की रक्षा है। अरावली पर्वतमाला पक्षियों के लिए स्वर्ग है। यहाँ की विविध स्थलाकृति और जलाशय सैकड़ों स्थानीय और प्रवासी प्रजातियों को आश्रय देते हैं। गरुड़, मिस्री गिद्ध, सारस क्रेन और रंग बिरंगे मोर यहाँ आम हैं, लेकिन आवास क्षरण और प्रदूषण से इनका अस्तित्व खतरे में है। संरक्षण अब बेहद जरूरी है। अरावली पर्वतमाला सदियों से मानव जीवन का केंद्र रही है। यहाँ की बस्तियां, संस्कृति और आजीविका पहाड़ियों से गहराई से जुड़ी है। दक्षिणी राजस्थान के गांवों में भील और ग्रासिया जैसे आदिवासी समुदाय रहते हैं, जिनका जीवन जंगल और पहाड़ों के साथ सहजीवी संबंध में बसा है। ये लोग जंगल से भोजन, चारा, औषधियां और घर बनाने की सामग्री लेते हैं और उनकी बस्तियां पर्यावरण के अनुकूल होती हैं। जैसे जैसे मैदानों की ओर बढ़ते हैं, गांव बड़े और कृषि आधारित हो जाते हैं। यहाँ सीढ़ीदार खेतों में मक्का, गेहूं, सरसों जैसी फसलें उगाई जाती हैं। पानी संचित करने के लिए जोहड़ जैसी पारंपरिक तकनीकें विकसित की गई हैं, जो मानव नवाचार का उदाहरण है। दूसरी ओर दिल्ली, गुरुग्राम, जयपुर और उदयपुर जैसे शहर तेजी से फैले हैं और अब अरावली की सीमाओं तक पहुंच चुके हैं। शहरीकरण ने प्राकृतिक आवासों को नष्ट किया है, जल स्रोतों को प्रदूषित किया है और संसाधनों की मांग बढ़ा दी है। यह विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच टकराव को जन्म देता है। पारंपरिक और आधुनिक बस्तियों का यह विरोधाभास अरावली के चरित्र को परिभाषित करता है। पहाड़ों के साथ मानव संबंध,
अब संकट में है। क्या हम इस प्राचीन पर्वतमाला के साथ संतुलन बना पाएंगे या फिर विकास की दौड़ में इसे खो देंगे? यही सवाल अरावली के भविष्य की दिशा तय करेगा। अरावली क्षेत्र की अर्थव्यवस्था 3 स्तंभों पर टिकी है: कृषि, खनन और पर्यटन। मानसून और पहाड़ी जल पर निर्भर किसान घाटियों में मक्का, बाजरा, गेहूं, सरसों जैसी फसलें उगाते हैं। पशुपालन भी ग्रामीण जीवन का अहम हिस्सा है, जहां जंगल चरागाह का काम करते हैं। खनन ने अरावली को आर्थिक रूप से समृद्ध किया, लेकिन पर्यावरण को गहरे घाव दिए हैं। मकराना संगमरमर, ग्रेनाइट, तांबा, जस्ता जैसे खनिजों की खुदाई ने पहाड़ियों को छलनी कर दिया है। अवैध खनन और पर्यावरणीय नियमों की अनदेखी ने संकट को और बढ़ाया है। पर्यटन अब एक टिकाऊ विकल्प के रूप में उभर रहा है। माउंट आबू, सरिस्का, रणथंभौर जैसे स्थल पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। इको पर्यटन और ग्रामीण होमस्टे स्थानीय लोगों को नई आजीविका दे रहे हैं, लेकिन आर्थिक लाभ और पारिस्थितिकीय संतुलन के बीच संघर्ष जारी है। क्या पर्यटन अरावली को बचा सकता है या खनन और शहरीकरण इसे खत्म कर देंगे? अरावली अब शहरी विस्तार के दबाव में है। दिल्ली, गुरुग्राम, जयपुर जैसे शहर पहाड़ियों में गहराई तक घुस चुके हैं। जंगलों की जगह अब रिहायशी परिसर, टावर और सड़कें ले रही हैं। भूमि को समतल कर गोल्फ कोर्स, फार्म हाउस बनाए जा रहे हैं। जल निकासी तंत्र नष्ट हो रहे हैं और पहाड़ों का पारिस्थितिक ताना बाना टूट रहा है। कंक्रीट और डामर की सतहें वर्षा जल को जमीन में समाने नहीं देती, जिससे जल स्तर गिरता है। भूमिगत जल का अत्यधिक दोहन भविष्य के लिए खतरा है। निर्माण की धूल, कचरा और प्रदूषण अरावली की प्रकृति को जहर बना रहे हैं। वन्य जीवों के आवास कट रहे हैं और हरियाली के टुकड़े बिखर रहे हैं। शहरीकरण केवल विस्तार नहीं, बल्कि विनाश भी है। क्या हम इस कंक्रीट के जंगल को रोक सकते हैं या अरावली का अस्तित्व इसी में दब जाएगा? यह सवाल अब हमारे सामने है। खनन ने अरावली पर गहरे और स्थायी घाव छोड़े हैं। पहाड़ियों की चोटियां कट गईं, ढलानें उधड़ गईं और विशाल गड्ढे रह गए। निर्माण सामग्री की मांग ने इस विनाश को तेज किया है। अवैध खनन, भ्रष्टाचार और नियमों की अनदेखी ने पहाड़ियों को अस्तित्व से मिटा दिया है। धूल और सिलिका कण फसलों, जंगलों और हवा को जहरीला बना रहे हैं। वायु प्रदूषण और सांस की बीमारियां बढ़ रही हैं। ब्लास्टिंग से वन्य जीव भाग रहे हैं। पारिस्थितिकी खंडित हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कई बार खनन पर रोक लगाई है, लेकिन प्रवर्तन कमजोर है। आर्थिक लाभ के लिए दीर्घकालिक नुकसान की अनदेखी हो रही है। खनन का असर केवल पहाड़ियों तक सीमित नहीं, यह पूरे क्षेत्र के स्वास्थ्य पर हमला है। क्या हम इन घावों को भर सकते हैं या लालच अरावली को पूरी तरह खत्म कर देगा? यह चेतावनी है। अब भी समय है संभलने का। शहरीकरण, खनन और वनों की कटाई ने अरावली की पारिस्थितिकी को गंभीर नुकसान पहुंचाया है। पहाड़ियों का क्षरण वायु गुणवत्ता को बिगाड़ता है। ग्रीन लंग्स की कमी से प्रदूषण बढ़ता है। खाली जगहों से रेगिस्तानी हवाएं मैदानों में घुसती हैं। धूल भरी आंधियां आम हो गई हैं। जल संकट गहरा गया है। जल रिचार्ज की क्षमता घट गई। जल स्तर गिर रहा है। पारंपरिक कुएं सूख गए। नदियों में पानी कम हो गया। स्थानीय जलवायु बदल रही है। जंगल कटने से तापमान बढ़ता है। हीट आइलैंड प्रभाव बढ़ता है। मानसून पैटर्न भी प्रभावित हो सकता है। ये संकट केवल स्थानीय नहीं, बल्कि क्षेत्रीय जलवायु संतुलन को भी बदल सकता है। संरक्षण के प्रयास तेज हुए हैं। एनजीओ, नागरिक समूह, स्थानीय लोग वृक्षारोपण और संरक्षण में जुटे हैं।
सरकार ने कुछ हिस्सों को संरक्षित वन घोषित किया है, लेकिन ये प्रयास विनाश के पैमाने के सामने छोटे हैं। अरावली की लड़ाई हमारे पर्यावरण की आत्मा की लड़ाई है। अब भी समय है इसे बचाने का। अरबों वर्षों से अरावली पर्वतमाला हमारी जलवायु, सभ्यता और जीवन की रक्षक रही है, लेकिन आज यह संकट में है। शहरीकरण, अवैध खनन और वनों की कटाई ने इसे कमजोर कर दिया है। अब चुनाव हमारा है, क्या हम इसे बचाएंगे या इसे अपनी लापरवाही का शिकार बनने देंगे? अरावली की पुकार सुने, भविष्य हमारे हाथ में है। अरावली पर्वतमाला की रक्षा केवल सरकारों या अदालतों का काम नहीं है, यह हम सब की जिम्मेदारी है। इसकी पारिस्थितिकीय सेहत हमारे भविष्य, हवा, पानी और जीवन की गुणवत्ता से गहराई से जुड़ी है। आइए हम सब मिलकर अरावली को एक समृद्ध विरासत के रूप में आगे बढ़ाएं, ताकि यह कालातीत प्रहरी आने वाली पीढ़ियों के लिए गर्व से खड़ा रहे।